नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार नायक काठमांडू नेपाल से। जो भी बच्चे और जो पेरेंट्स एमबीबीएस नेपाल 2024 के लिए जो वेट कर रहे थे, जिनके मन में जो प्रश्न है आगे का क्या रहेगा, क्या प्रोसीजर है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, काउंसलिंग क्या है, एमईसी कैसे डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए, ये सारे चीज़ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सबसे भी पहले मैं बता दूं, ये इन सारे बच्चे के लिए ही सिर्फ ये काउंसलिंग होगा। मेडिकल एजुकेशन कमीशन का जो मैचिंग है या काउंसलिंग है, ये इनके लिए ही है जो नेपाल में 31 जुलाई से पहले अपना फॉर्म भरे हुए हैं। फिर मैं बता दूं, आपको याद होगा हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे कि नेपाल में एमबीबीएस पढ़ना है तो एमईसी मेडिकल एजुकेशन कमीशन का फॉर्म भरना अनिवार्य है, जो 31 जुलाई 2024 का ही लास्ट डेट था। उसमें भी आपको अगर ध्यान होगा तो आपने दो फॉर्म कैटेगरी में फॉर्म फिलअप किए थे। एक कैटेगरी 1 जो कि एग्ज़ाम के बेसिस में था, और दूसरा कैटेगरी जो नीट के बेसिस में था, फॉरेन नॉट टू अपेयर एमईसी बीएल 2025 मीन्स मेडिकल एजुकेशन कमीशन बैचलर लेवल 2025 का एग्ज़ाम नहीं देना है। तो ये दो कैटेगरी होगा। अगर आप कंफर्मेशन पेज में देखते हैं, आपके पास आज के डेट में जिसने 31 जुलाई 2024 तक फॉर्म भरा है, उनके पास एक कंफर्मेशन पेज होगा। उस कंफर्मेशन पेज में क्लियरली है कौन से कैटेगरी के हो आप, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 जो नेपाल में खुद आके यहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे, उन सारे बच्चे का भी अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। और दूसरा कैटेगरी जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते बट नीट क्वालिफाइड थे, तो आपको पहला तो अगर आपने 31 जुलाई 2024 में अगर आपने फॉर्म भरा है तो वही एलिजिबल है एडमिशन के लिए। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है और अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहे हैं कि आपका नेपाल में एडमिशन हो जाएगा, तो मैं पहला चीज़ चाहूँगा आप सावधान हो जाए। नेपाल में कंपलसरी मेडिकल एजुकेशन कमीशन एमईसी बीएल 2025 का फॉर्म भरना अनिवार्य है। तो वो अगर आपने भरा है तभी आगे आपका प्रोसीजर आगे हम लोग बात करेंगे। तो पहला चीज़ आज आप मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, नोटिस रिगार्डिंग ओपन हाउस मैचिंग फॉर फॉरेन कैंडिडेट। ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 सारे चीज़ इसमें डिफाइन किए हुए हैं। पहला चीज़ हम लोग बात करेंगे कैटेगरी 1, जो अगर आप देख रहे हैं सीरियल 1 में ओपन हाउस मैचिंग, रिपोर्टिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, मैचिंग सेशन, डेट और टाइम दे रखा है। ये क्या है तो खास ओपन हाउस मैचिंग का मतलब क्या हुआ, जितने लोग जो क्वालिफाइड हुए हैं। अगर आप देख रहे हैं रिज़ल्ट, कुछ दिन पहले हम लोग ने एक रिज़ल्ट भी अनाउंस किया था, जो एमईसी ने किया था, वही हम लोग अपने साइट पे भी अपलोड किया था। तो उनके द्वारा जो पब्लिश किए गए, मुझे लगता है समवेयर 38 या 39, एग्जैक्ट नंबर मैं मिस कर रहा हूँ, 38 या 39 बच्चे हैं जो पास हुए हैं फॉरेन कैटेगरी में। इन सारे बच्चे को 2 अक्टूबर 2024, फिर मैं आपको बता दूं 2 अक्टूबर 2024 आपको अनिवार्य फिजिकली यहाँ पे होना है। सिर्फ पास होने से नहीं हुआ, आपको पहला काम यहाँ पे 2024 अक्टूबर 2 को यहाँ पे होना है। सुबह 8 बजे से ये काउंसलिंग होगा, और अगर आप देख रहे हैं तो 9:45 तक आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है। 8:30 to 9:45 आपको सेंटर पे किसी भी हालत में 8:30 तक पहुंच जाना है, और 9:45 तक आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस दे के आगे का फर्दर प्रोसीजर होना है। यहाँ पे क्या होगा, तो ये ओपन हाउस मैचिंग में क्या है, इन सारे बच्चे को बुलाया जाएंगे, एक डिस्प्ले रहेगा। उस डिस्प्ले में अगर आप देखेंगे तो आपको कॉलेजेस के ऑप्शंस दिखेंगे और सीट मैट्रिक्स रहेगा, जैसे बीपी कोइराला में कितना है, आईओएम में कितना है, आर्मी में कितना है, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, भरतपुर, चितवन मेडिकल कॉलेज, लुम्बिनी, किस्ट, इन सारे कॉलेजेस में कितने सीट है फॉरेन के लिए, वो आपको सीट मैट्रिक्स दिखेगा, जो आप मेरे स्क्रीन में भी देख सकते हैं। इस साल पिछले साल से थोड़ा आपको सीट बढ़ा हुआ है, 594 टोटल सीट है आज के डेट में फॉरेन कैटेगरी के लिए, जो पिछले साल से थोड़ा 25-30 सीट ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसके मुख्य कारण है, एक तो देवदहा मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे भी 4 सीट बढ़े हैं, और 3 हम लोग के नए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आया है, मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, फिर पोखरा एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस, राप्ती एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस, इसमें भी 4-4-4 12 और सीट ऐड हुए हैं। और एक नया
प्राइवेट कॉलेज आपको यहाँ पे आया, बीएनसी मेडिकल कॉलेज 50 सीट के साथ, वहाँ पे भी आपको सीट इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये सारे चीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो इस साल का जो फॉरेन सीट है 594 है, जो आप सीट मैट्रिक्स यहाँ डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करें कैटेगरी 1 के बारे में। मैं फिर बता दूं, ये कैटेगरी 1 कौन है जिन्होंने नेपाल में आके एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए। तो पहला जो आपने देखा होगा जब फॉर्म खुले हुए थे, जो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने हर बार बोला है कि पहला प्रायोरिटी कैटेगरी 1 को मिलेगा। तो बच्चे जो नेपाल में आके एग्ज़ाम दिए, इन सारे बच्चे को बुलाया जा रहा है। आपको 2 अक्टूबर किसी भी हालत में 8:30 बजे तक मेडिकल एजुकेशन कमीशन सानोठीमी जो भक्तपुर काठमांडू में है, वहाँ आपको फिज़िकली आना है। ये इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 1 तारीख ही आप आ जाए, जिससे आपको जर्नी में प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपको कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस भी हो तो 1 तारीख आप सेफली यहाँ पे आप काठमांडू में आए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई असिस्टेंस चाहिए, जैसे ट्रैवल के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, या कोई भी ऐसे आपको हेल्प चाहिए, तो आपको जो हेल्पलाइन पे नंबर दे रखा है हम लोग की टीम द्वारा, आपको असिस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एनी टाइम रेडी है। ये ओपन हाउस काउंसलिंग में मेरिट के हिसाब से, जैसे 38 बच्चे हैं, ये कैटेगरी रैंक वाइज निकाला जाएगा। अगर आप देखेंगे नोटिस में डाला हुआ है कि रैंक विल बी डिस्प्लेड, तो रैंक तो इसका ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप देख रहे हैं तो रैंक के बेसिस में बच्चे को प्रायोरिटी दिया जाएगा। जैसे पहला नंबर 1 में जिसका रैंकिंग है, उनको पूछा जाएगा आपको कौन से कॉलेज चाहिए। अगर किसी ने बोला IOM, BP, मणिपाल, तो पहला प्रायोरिटी उनको मिलेगा। फिर उसके बाद जो सीट बचेगा उसके बाद नीचे नीचे जाएंगे। तो लगभग जो बच्चे यहाँ आएंगे सारे बच्चे को कैटेगरी 1 में मिल जाएगा। फिर अगर आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 2 में लिखा हुआ एडमिशन स्टार्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, आप काउंसलिंग के दिन आ रहे हो यहाँ पे 2 अक्टूबर को, और उसके बाद आप काउंसलिंग करके जा रहे हो, आपको एक चीज़ है, तो ये एडमिशन स्टार्ट का मतलब क्या हुआ? ये एडमिशन स्टार्ट का मतलब क्या है? 17 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच में आपको पेमेंट क्लियर कर देना है। जो भी ट्यूशन फ़ी है फर्स्ट ईयर के जो भी ट्यूशन फ़ी है, अगर आप जिस भी कंसर्न कॉलेज में ले जाए, जैसे मणिपाल में आपने लिया, तो जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो आपको 17 तारीख से लेके 22 तारीख के अंदर में आपको, ये काठमांडू यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कैंपस होने के वजह से काठमांडू यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना है। फिर डिपॉजिट स्लिप लेके आपको फिर से नेपाल आना है। फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपका जाएगा, वहाँ पे फिर एक वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वो सारे सबमिट करने और एक फाइनल जनरेट होगा MEC फाइनल एडमिशन कंफर्मेशन पेज। तो ये हुआ आपका एडमिशन क्लोज। इसका मतलब 17 तारीख से लेके 22 अक्टूबर 2024 तक आपको पेमेंट भी करना है, और पेमेंट करने के बाद फिर से आपको नेपाल आना है। जिस यूनिवर्सिटी में आप लिए हैं एडमिशन, उस यूनिवर्सिटी में जाके आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हैं, एक आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद आपको एक फाइनल एडमिशन जनरेट होगा, वो आपके पास कंफर्मेशन पेज होना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। फिर मैं बता दूं, ये कैटेगरी 1 वाले बच्चे के लिए मैंने अभी तक बात किया है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कैटेगरी 2 के लिए। कैटेगरी 2 इन सारे बच्चे के लिए है जिसने इंडिया के नीट 2024 के बेसिस में 31 जुलाई 2024 में आपने नेपाल MEC फॉर्म भरा है। अब हम लोग इन सारे बच्चे के लिए बात करें जो मैचिंग शेड्यूल फॉर फॉरेन सब कैटेगरी 2 फॉरेन नॉट टू अपेयर MEC EEBL 2025, जो मैंने आपको बताया था। अगर आप अपने एप्लीकेशन में देखते हो, जो कंफर्मेशन पेज में आया, अगर आप कैटेगरी 2 हो, तो इन सब के लिए जानने वाली जो ज़रूरी चीज़ है, ये सारे चीज़ अभी के जो मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा जो भी बच्चे, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, वो लास्ट तक आप देखें, जिससे आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर सबसे पहला चीज़ तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे एसोसिएट्स हैं, या जो भी बच्चे जो नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही शानदार और बहुत ही आपने जो विश्वास दिखाया जो नेपाल के प्रति, जिसके वजह से आज के डेट में 700 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन है। ये पिछले साल
अगर 2 दिन का काउंसलिंग था तो आज 3 दिन का काउंसलिंग हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं जो डिस्प्ले में दिख रहा है और जो नोटिस अगर आपके पास आ चुका है तो 27 अक्टूबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, जिसका रैंक 1 से लेके 350 के बीच में है, उनको आपको डे 1 में है। जिसका 351 टू 700 में है, इनका डे 2 में हो रहा है। और 701 प्लस अबव ये डे 3 में हो रहा है, जो 29 तारीख में हो रहा है। तो इनसे ही पता चल रहा है कि नेपाल का पॉपुलरिटी, जो कॉलेजेस, जो मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, लुम्बिनी, देवदाहा, किस्ट, कॉम्स, चितवन, इन सब के पॉपुलरिटी किस लेवल में ग्रो हो रहा है, जिसके वजह से आज के डेट में 3 दिन तक आपको काउंसलिंग हो रहा है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि कहाँ पे आना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। मैंने एक डिस्क्रिप्शन बनाया है, अगर आप चाहेंगे इसके समरी तो आपको जो डिस्प्ले में नंबर दिख रखा है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोग की टीम में। आपको हम लोग एक पूरा ट्रैवल प्लान, कैसे होटल लेने चाहिए, किस एरिया में लेना है, कहाँ पे जाना है, वेन्यू, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है, और ये एडमिशन के बाद क्या है, एमईसी काउंसलिंग की ड्यूरेशन में क्या रहेगा, ये सारे हम लोग ने एक समरी नोट बना के रखा है, जिसके वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि कल से ही जब से ये नोटिस आया बहुत सारे कॉल हम लोग को आ रहे हैं, सर ये एमईसी रैंक लिस्ट क्या है, इसके बाद काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना है, काउंसलिंग के बाद ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्या है। ये बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीज़ है जो हम लोग पिछले 1 दिन से ये कॉल हम लोग के जो नोन है उन सब के द्वारा आ रहा है। तो मैं ये वीडियो आज मुझे ये बनाने का इसीलिए ज़रूरत पड़ा जिससे आपको ये दिक्कत नहीं आए। तो पहला चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इम्पॉर्टेंट डेट फॉर काउंसलिंग, आपको ये ध्यान देना है 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में। फिर मैं आपको बता दूं 27 अक्टूबर 2024 से 29 अक्टूबर के बीच में आपको काठमांडू आना है, और आपके रैंक लिस्ट के अनुसार से आपको देखना है कि आपका काउंसलिंग कब होगा। रैंक लिस्ट हालांकि अभी अवेलेबल नहीं है आज के डेट में, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज के डेट में अवेलेबल नहीं है, बट विद इन अ वीक मुझे लग रहा है कि आ जाना चाहिए। अगर हम लोग पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से बात करें तो 1 हफ्ते में आपको रैंक लिस्ट आ जाएगा। ये एमईसी रैंक लिस्ट आपको निकालेगा आपके नीट स्कोर के आधार में, और नेपाल में जितने लोग ने अप्लाई किया उसके बेसिस में एक रैंक लिस्ट निकलेगा। उस रैंक में आपको चेक करना है कि आपका रैंक कौन से नंबर में आ रहा है, क्या आप 300 के नीचे हो या 300 के ऊपर हो या 700 के ऊपर हो। उस रैंक लिस्ट के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि इस दिन मेरा काउंसलिंग हो रहा है। फिर आप जाके अपना उससे 1 दिन पहले का आप ट्रैवल का यहाँ पे बना सकते हैं, और उसी हिसाब से आप अपना रिटर्निंग टिकट बना सकते हैं। तो पहला चीज़, आप 1 वीक वेट कर लीजिए, जब आपको एमईसी मेडिकल एजुकेशन कमीशन आपको ये रैंक लिस्ट निकालेगा जो पिछले साल के ट्रेंड से बता रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड है इस हिसाब से। और जो बच्चा, जैसे आप मान लीजिए जिसका डे 1 में है 27 अक्टूबर अगर आपका काउंसलिंग है, तो मैं चाहूँगा कि आप 26 तारीख को यहाँ आएँ। जिसका 28 का है वो कम से कम 27 को यहाँ पे आ जाना चाहिए, और 29 दिन का है वो भी 28 तक 1 दिन पहले ही आ जाए, जिससे आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपका छूट गया है, क्या डॉक्यूमेंट रेडी होना है, ये सारी चीज़ हम आपको यहाँ पे हम लोग की टीम के द्वारा बता पाएंगे। दूसरा, वेन्यू फॉर एमईसी काउंसलिंग, ये हर साल की तरह इस साल भी मेडिकल एजुकेशन कमीशन जो सानोटिमी भक्तपुर में है, अगर आप पशुपति या एयरपोर्ट के आजू बाजू में अगर आप हैं तो लगभग ये देखेंगे 25 से 30 मिनट के डिस्टेंस में ये डिस्टेंस रहेगा। ये सारे बच्चे जो हम लोग के द्वारा यहाँ आ रहे हैं या हम लोग के एसोसिएट के द्वारा आ रहे हैं, हम लोग इन सब के लिए एक होटल अरेंज रहता है जहाँ से आपको फ्री बसेस सर्विसेज भी मिलेगा। अगर आप हम लोग के द्वारा नहीं भी है तो अगर आप पहले ही हम लोग की टीम को बताएंगे तो आपको वहीं से बस का फ्री सर्विसेज मिल जाएगा, जिससे आप एमईसी काउंसलिंग में जाने में आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा, आपको देखना है डॉक्यूमेंट्स। 3rd नंबर, जो अगर आप हम लोग बात करें तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए जो एमईसी काउंसलिंग के टाइम में। तो पहला तो आपको याद होगा एमईसी रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन पेज, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ। पहला चीज़ हम लोग को ये चीज़ ध्यान देना है। फिर हम लोग को ध्यान देना है एमईसी एडमिट कार्ड, जो अभी कुछ दिन बाद आपको निकलेगा। एमईसी स्कोर कार्ड भी आना है, वो भी आपको डाउनलोड करना है। दूसरा, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना है, तब जाके आप
ये सब सारे चीज़ आप एमएससी काउंसलिंग के पास जा सकते हैं। अब आपको देखना है कि ट्रैवल आप कैसे नेपाल आना चाहते हैं। इट इज़ अप टू यू। अगर आप फ्लाइट से आना चाहेंगे तो आपको ध्यान देना है आपके पास वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट होना है। ये फ़्लाइट का मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं, बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे हैं और बनारस से भी वीकली 2 दिन फ़्लाइट चलती है, फ्राइडे एंड मंडे मुझे लग रहा है। अगर इन सब डेस्टिनेशन से अगर आप काठमांडू आना चाहते हैं तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट होना है। बहुत सारे मैं पिछले 4 साल से देख रहा हूँ, बच्चे आधार कार्ड लेके एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हैं और वहाँ से फ़ोन आता है, फिर जैसे तैसे हम लोग उनको गोरखपुर का फ़्लाइट बोलते हैं और वहाँ से ये आते हैं। प्लीज़ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो प्लीज़ इंटरनेशनल के थ्रू नहीं आइए। आपको अनवांटेड वहाँ से वापस जाना पड़ेगा या हो सकता है आप नहीं आ पाए टाइम पे, जिससे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। ऐसे बच्चे जिनके पास पासपोर्ट भी नहीं है या पेरेंट्स के पास नहीं है या बच्चे जिसके जनरली वोटर आईडी कार्ड नहीं होता है, इन सारे बच्चे के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गोरखपुर तक आ सकते हैं। गोरखपुर से 1.5 घंटे में आपको भैरबा एयरपोर्ट है, वहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट आप आधार कार्ड से आप ईज़िली आ सकते हैं। अगर बस चाहिए तो बस सर्विसेज भी आपको मिल जाएगा। जो होटल अरेंजमेंट अगर आप देख रहे हैं तो होटल अरेंजमेंट अगर आप हम लोग की टीम को पहले से ही प्रायर इन्फॉर्म करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि जो लोकेशन है वहाँ पे जो अच्छे होटल्स लिमिटेड है, जहाँ पे जनरली हम लोग सारे बच्चे रुकते हैं। तो अगर आप अच्छे स्टे चाहते हैं, कंफर्टेबल स्टे चाहते हैं, तो जो नंबर दे रखा है उस पर आप पहले से ही आप बताएं या गूगल फॉर्म जो दिख रहा है उस पर आप फॉर्म फिलअप करें, जिससे हम लोग आपको कंफर्टेबल स्टे विद अफोर्डेबल जनरली 2500 से 3000 इंडियन करेंसी में आपको डबल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग रूम आपको मिल जाएगा, उतना कॉस्टली भी नहीं है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना है, एडमिशन स्टार्ट डेट और एडमिशन क्लोज डेट। अगर आप देख रहे हैं 10 नवंबर 2024 10 बजे से खुलेगा और एडमिशन क्लोज होगा 14 नवंबर 2024 5 बजे तक। इसका मतलब क्या है, ये टाइमलाइन क्या है? तो ये चीज़ क्या है कि 10 तारीख से 14 तारीख के बीच में आपका पेमेंट आपके बैंक द्वारा ट्रांसफ़र इंडिया में से नेपाल में रिफ्लेक्ट होना है। फिर वो हम लोग स्लिप लेके यूनिवर्सिटी में जाएंगे। यूनिवर्सिटी आपको एक कंफर्मेशन पेज होगा, ये जो प्रोसीजर है वो कंसर्न कॉलेज आपको हेल्प करेगा। तो मैं चाहूँगा जिस कॉलेज में अगर आप प्री बुकिंग कर रखे हैं या हम लोग को आप अभी से ही कांटेक्ट करें, जिससे ये एडमिशन डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, कब आपको फिर दोबारा आना है नहीं आना है, ये सारी चीज़ आपको ये होगा। मैं चाहूँगा और भी फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो दिए गए जो नंबर पे है, जो हम लोग की टीम है, इन सबको आप कांटेक्ट करें। फिर मैं आपको जितने भी चीज़ है बहुत उन सब के समरी पे हम लोग बात करें। जो बच्चे कैटेगरी 2 वाले हैं जो नीट के बेसिस में अप्लाई किया है, उनका 27 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर 2024 तक यहाँ कंपलसरी फिज़िकली आना है। अगर आप सोच रहे हैं नहीं आएंगे और एडमिशन हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, फिज़िकली आपको होना अनिवार्य है। रैंक लिस्ट एक जो चीज़ लिखा हुआ है, जो 1 वीक के अंदर आपको रैंक लिस्ट मेडिकल एजुकेशन कमीशन आपको अनाउंस करेगा, तो वो चीज़ आपको देखना आपके रैंक लिस्ट में कहाँ है, उसी हिसाब से हम लोग आगे का करेंगे। फर्दर जो भी डिटेल से आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। साथ ही साथ मैं चाहूँगा जितने भी जो व्यूअर्स है जो भी देख रहे हैं, अभी दशहरा का टाइम आ रहा है, हम लोग सब जानते हैं कि अब 1 हफ्ता में माँ दुर्गा हम लोग के सारे घर में आने वाली है। मैं चाहूँगा जितने भी जो व्यूअर्स है, जो मेरे पेरेंट्स है, जो एसोसिएट है, जो वेल विशर्स है और जितने भी भारतवासी है और नेपालवासी है, इन सब के घर में सुख शांति समृद्धि माँ दुर्गा लेके आए इस बार। और इन सब से भी जो जितने भी हो हम लोग के घर में, सबके घर में खुशहाली आए। विश यू ऑल अ हैप्पी दशहरा। थैंक यू।